हे गाइस, दिस इज अब्दुल बासित एंड वेलकम टू अनदर अफसोसनाक एपिसोड। क्योंकि इस टाइम जो सबसे लेजिट सबसे बड़ा स्किल उभरती हुई दुनिया के अंदर आ रहा था, जिसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तानी और बाकी दुनिया बराबरी पे जा रही थी, तो वो जी गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट बैन कर दिया हुआ पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, और ऑलमोस्ट ये सिलसिला ख़त्म होने वाला है। खैर, ये तो बातें वैसे भी पहले बहुत ज़्यादा हुई हैं, लेकिन इस टाइम जो गवर्नमेंट की बात है वो तो यही है। लेकिन लेट्स सी क्या होता है फ्यूचर में। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक कंपनी नोकिया थी, उसने क्या किया था, उसने टेक्नोलॉजी को ना अडॉप्ट करने से ना मना कर दिया था। दे वर लाइक कि वो तो बहुत अच्छे जा रहे हैं ना बिजनेस के अंदर, हमारे तो वो हालात भी नहीं है कि हम ये कह सकें। बट उन्होंने सिर्फ टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं किया और उस कंपनी का भट्टा बैठ गया। वो दिन है और आज का दिन है। नोकिया, क्या मैं कहता हूँ कि 1% शेयर के लिए भी शायद रो रहा हो मार्केट के अंदर के कैश इनके लोग फ़ोन कोई खरीद ले, बटनों वाले भी खरीद ले तो बड़ी बात है। उसमें भी चाइनीज़ कंपनीज ने सारा मार्केट शेयर खींच लिया हुआ है। ठीक है, या कोई डिफरेंट कंपनीज है उन्होंने मार्केट शेयर खींच लिया हुआ है। इन चीज़ों से भी अगर हम नहीं सीखेंगे तो हम सीखेंगे किस चीज़ से? ठीक है, अगर हम लोग ये नहीं कहेंगे कि सारी ज़िंदगी पेट्रोल वाली गाड़ियाँ चलनी है, तो फिर तो टेस्ला कभी भी ना आती। ठीक है, फिर तो हाइब्रिड गाड़ियाँ कभी भी ना आती। ठीक है, अगर हम लोग यही सारी चीज़ें सोचेंगे कि इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ ना आएंगी, या फिर हम लोग ये सोचेंगे करेंसीज आगे चेंज नहीं हो सकती। सोचा तो ये भी किसी ने नहीं होगा कि जो गुड्स की ट्रेड्स हैं वो कभी सिक्कों में होगी। सोचा तो ये भी किसी ने नहीं होगा कि जो हमारे जो सिक्कों की ट्रेड है वो पेपर करेंसी के अंदर आ जाएगी। फिर ये भी नहीं सोचा होगा कि जो पेपर करेंसी है वो भी ख़त्म होकर डिजिटल करेंसी आ जाएगी, जिस दौर के अंदर हम लोग बैठे हुए हैं। अब इससे आगे क्या चीज़ें आने वाली है वो लिटरली हैव नो आइडिया। ठीक है, अब इसकी पास्ट की बात कर ले तो लोगों को तब भी डिस्प्यूट्स ओपन हुए होंगे जब अपना ठीपों से आप जा रहे थे, सॉरी, उसमें पेपर करेंसी के अंदर, या सिक्कों से आप जा रहे थे पेपर करेंसी के अंदर, या ट्रेड से आप जा रहे थे पैसों की तरफ। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा डिस्प्यूट किस चीज़ के ऊपर पैदा हुआ है? पेट्रो डॉलर डील के ऊपर। ठीक है, जिसके ऊपर चाइना ने तोड़ रहा है यूएस को। ठीक है, जो चाइना अपना मतलब कि जो इम्प्लीमेंट कर रहा है, उन्होंने युआन के अंदर अब ऑयल की जो सेलिंग स्टार्ट कर दी, मतलब रशियन ऑयल हमें युआन के अंदर मिल रहा है। तो आप समझ जाएं कि दुनिया किस साइड पे जा रही है। लेकिन हम लोगों ने जाना है स्टोन एज की तरफ। दुनिया ने, जहाँ हम लोग वही मतलब हमारा वही हाल है कि हम अभी बाथरूम में बैठ के अपना नंबर ही लिख रहे हैं। ठीक है, दुनिया चांद पे पहुंच गई। मुझे अब समझ आ रहा है उस कोट का मतलब क्या था, जिसने भी लिखा था या जिन लोगों ने भी वो लिखा था। तो मेरी समझ से बाहर है यार, ये क्या चल रहा है पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, आए दिन क्रिप्टो के बारे में ये न्यूज़ आ रही होती है, कोई ना कोई हर 6 से 10 महीने बाद गवर्नमेंट ने कहना होता है जी हमने नहीं रेगुलेट करनी। फिर इनके ऊपर कोई ना कोई इन्फ्लुएंसर केस करते हैं और फिर मामला आगे चल रहे होते हैं। तो आई लिटरली हैव नो क्लू के FATF ग्रे लिस्ट के अंदर ये किस तरह आ जाता है। भाई अगर यही होना था तो फिर वो जो एल सल्वाडोर जैसी कंट्री है जिसने फुली अडॉप्ट कर लिया, जिसकी सेलिंग परचेजिंग क्रिप्टो के अंदर हो रही है, जो रेमिटेंस घर लोग भेजते थे, आज वो क्रिप्टो में अपने फैमिली मेंबर्स को वहाँ पे एल सल्वाडोर में पैसे भेज रहे हैं। और 2024-25 में आप देखेंगे वो कंट्री किस बूम पे जाती है इस क्रिप्टो करेंसी के साथ। खैर, फ्यूचर की बात है। उसके अलावा आप इंडिया को उठा लें। इंडिया अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करी है टैक्स की फॉर्म में। आप उसको उठा लें, भूटान को उठा लें। ठीक है, माइनिंग चल रही है वहाँ पे। ठीक, मिलियंस ऑफ डॉलर्स निकल रहे हैं। आप उसको उठा लें, ईरान को उठा लें। यू लिटरली हैव नो आइडिया कि ईरान ने माइनिंग के अंदर $1 बिलियन रन किया हुआ है। ठीक है, बनाया हुआ है अपना $1 बिलियन फ्रॉम जस्ट माइनिंग। एक अलहदा इदारा जो GDP के अंदर ऐड कर रहा है चीज़ को। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ये क्यों नहीं सोचती है? लिटरली हैव नो आइडिया। इसकी मुझे समझ नहीं आती। आप क्यों नहीं फर्म से कनेक्ट करते, क्यों नहीं एक्सचेंजेस से बात करते, क्यों नहीं उससे कहते कि वो आगे प्रॉपरली पाकिस्तान में रेगुलेट करें, उसके ऊपर आपको पैसा दें और फिर उसके ऊपर आपको टैक्स भी जाता रहे। तो एटलीस्ट लोग एक प्रॉपर चैनल के थ्रू रेगुलेट तो करेंगे आपको या टीम्स को। आई डोंट नो वाई गवर्नमेंट कोई चीज़ क्यों नहीं समझ आती कि वो बार बार फ्यूचरिस्टिक चीज़ों को निगलेक्ट करके सारी आवाम को पीछे छोड़ती जा रही है। हमारी सारी दुनिया से हम लोग पीछे जाते जा रहे हैं। और क्या compete करेंगे हम लोगों से अगर हम लोगों की इस तरह की पॉलिसीज़ रहेंगी? आए दिन कभी टिकटॉक बैन हो जाती है, फिर टिकटॉक अनबैन हो जाती है, फिर PUBG बैन हो जाती है, फिर PUBG अनबैन हो जाती है। कितने लोगों की एडवर्टाइजमेंट्स चल रही होती है टिकटॉक के ऊपर प्रोडक्ट्स के रिलेटेड। कितने लोगों के PUBG के अकाउंट्स चल रहे थे जो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग वीडियोस बना रहे थे या जिनको स्पॉन्सर्स मिले होते। उसके बाद जब इस तरह की चीज़ें होंगी मुल्क के अंदर, तो फिर मुझे नहीं समझ आती कि भाई क्या दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ बनी हुई हैं, जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो कोर्सेज करवाती फिर रही हैं क्रिप्टो करेंसी एंड ब्लॉकचेन के ऊपर। हमारे यहाँ पे हमें ये नहीं पता कि ब्लॉकचेन वेब 3.0 है अभी है क्या, NFTs हैं क्या सारी चीज़ों के अंदर। और जो बेचारे गरीब आपको एजुकेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं इसके आगे, फिर वो ये चीज़ें फेस कर रहे होते हैं कि आए दिन क्रिप्टो करेंसी बैन हो जाती है। तो आई लिटरली हैव नो आइडिया कि पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिसी मेकर्स हैं, या पाकिस्तान के अंदर जो
ये हमारे मिनिस्टर्स हैं वो इतनी ज़्यादा रिसर्च बेस्ड क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं चीज़ सोचते कि इस चीज़ का क्या फ्यूचर है, प्रॉपर तरीके से टीम क्यों नहीं बैठती, प्रॉपर तरीके से पैनल क्यों नहीं बैठते, सही बंदों को क्यों नहीं इनवाइट किया जाता इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस या मीटिंग्स के अंदर, उनको क्यों नहीं मौका दिया जाता, क्यों हमारी अपनी उबर क्रीम नहीं है, क्यों हमारा अपना फूड पांडा नहीं है। आई लिटरली हैव नो आइडिया। ठीक है, पाकिस्तान में तो ऐसा भी नहीं है कि फॉरेनर आ रहा है वो फूड पांडा पे जॉब कर रहा है, बाहर तो चलो समझ आती है कि हम लोग जाते हैं और वहाँ पे डिलीवरीज वगैरह की जॉब्स करते हैं तो हमें इन एप्लीकेशंस की उनकी बड़ी ज़रूरत है, हम डिपेंडेंट है इनके ऊपर। यहाँ तो ऐसा सिस्टम ही नहीं है, यहाँ पे आप पाकिस्तान की एप्लीकेशन लॉन्च करें ताकि गवर्नमेंट को टैक्स भी मिले और आगे भी काम चले। बट मुझे नहीं लगता इतनी रिसर्च बेस्ड हमारी गवर्नमेंट क्यों नहीं सोचती। ठीक है, ये क्यों नहीं हो रहा मेरी समझ के बाहर है। पूरी दुनिया ने रेगुलेट किया हुआ है, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सऊदी अरेबिया, हर मुल्क ने इस चीज़ को रेगुलेट किया हुआ है, हर मुल्क के अंदर इससे लोग पैसे कमा रहे हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी का यूज़ और यूज़ हलाल और हराम होता है। ठीक है, पैसों का यूज़ हलाल भी हो सकता है, हराम भी हो सकता है। अब ये डिपेंड करता है लोगों के ऊपर। ठीक है, वो तो सारी चीज़ें हम, लेकिन मुझे नहीं समझ आती इसको बैन करने का क्या, बार बार बैन करने का क्या तरीका है। क्यों लोगों को इंपोर्ट्स कभी बैन हो जाती हैं, एलसीज कभी रुक जाती हैं। ठीक है, उसके बाद आपका रॉ मटेरियल महंगा हो जाता है। ठीक है, किसानों को अक्सर वो बिजली इतनी महंगी कर दी आपने कि वो पानी लगाने से रह गए हैं। किसी जिसने सोलर पैनल लगाया वो तो फटल होके बैठ गए इस दफ़ा। ठीक है, वीट इस दफ़ा हमारे मुल्क के अंदर शॉर्ट हो गई। आगे चावल का रेट आप लोगों के सामने होगा कि क्या आने वाला है। तो मेरी समझ से बाहर है कि वाई दिस ऑल इज़ हैपनिंग, क्यों हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं जबकि उनके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च करके सारी चीज़ें की जाती हैं। अब इतना सारा काम चल रहा था ब्लॉकचेन के ऊपर। ठीक है, आप मुझे लगता है बैंकिंग सेक्टर जो है ना वो बिल्कुल अगेंस्ट है क्रिप्टो के। ये मैंने चीज़ सोची थी जब यूएस के कुछ बैंकिंग नेटवर्क्स जो हैं वो आपके डिफ़ॉल्ट कर गए थे, कुछ बैंक्स डिफ़ॉल्ट कर गए थे। आई थिंक सो सिलिकॉन वैली बैंक भी उनमें शामिल था या हो रहे थे, या और मतलब डिफ़ॉल्ट लाइन पे पहुंच गए हुए थे। अब आप देखो ना, बैंक्स के पास आप जाते हो, आप कहते हो जी मेरा 1 करोड़ रुपया या 50 लाख रुपए मेरा आपके बैंक में पड़ा है, मुझे काइंडली वो निकाल के दे दे। ठीक है, वो कहेंगे सर जी नहीं है, 2-3 दिन बाद आ जाए। क्यों भाई नहीं है, मेरा पैसा है, मुझे दो। ठीक है, उसके बाद अगर आप चलो दे ही देते हैं, उसके बाद आप डिपॉजिट कब करवाएंगे सर, मेरी मर्जी, मैं जब मर्जी कराऊँ, वाई यू आर फोर्सिंग मी टू डू इट। ठीक है, फिर उसके बाद ये एक और सवाल आ जाता है उनका कि एटीएम के अंदर से आप लाख रुपए निकलवा सकते हैं इस कार्ड के ऊपर, उस कार्ड के अंदर आप सिर्फ 3 लाख रुपए निकलवा सकते हैं। भाई वाई यू आर लिमिटिंग पीपल। ठीक है, आप लोगों को क्यों रोक रहे हैं पैसे निकलवाने से, पैसे लोगों के। ठीक है, दिस मीन्स के बैंक का बिजनेस चलता है इस वजह से क्योंकि वो लोगों के पैसा रोक के रखता है अपने पास। ठीक है, एक बंदा एक दिन के अंदर इतनी लिमिट से निकाल सकता है, तो बैंकिंग का सारा जो स्ट्रक्चर है वो इसी बेस के ऊपर बना हुआ है कि इतने 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 रुके रहेंगे, इस दिन इतने निकल सकते हैं, इस दिन निकल सकते हैं, बस ये चल रहा होता है सारा सिस्टम। तो मुझे भी ये भी चीज़ समझ नहीं आती। और जब क्रिप्टो के अंदर ये चीज़ नहीं है, क्रिप्टो के अंदर करोड़ डालो करोड़ निकाल लो, क्रिप्टो के अंदर 10 लाख निकालो 10 लाख निकाल लो। ठीक है, क्रिप्टो के अंदर 10 लाख होल्ड करके रखो, अमाउंट भी डॉलर्स के अंदर सिक्योर भी है। पाकिस्तान के अंदर तो वैसे डिवैल्यू हो रहा है मनी, और दुनिया का जो भी सेक्टर आप देख लोगे ना वहाँ पे ये बैंक्स जो होंगे हमेशा क्रिप्टो के खिलाफ ही होते हैं। उसकी रीज़न ये है क्योंकि आप खुला पैसा निकलवा सकते हो क्रिप्टो से, खुला पैसा डिपॉजिट करवा सकते हो, चला सकते हो। अब जिन मुल्कों को इसकी समझ आती है, ठीक है, जिनको अपनी आवाम को आगे फ़रोग देना, उन्होंने इस चीज़ को रेगुलेट किया हुआ है। उनके जो बैंक्स हैं वो इसको कहीं ना कहीं से रेगुलेट करने की इजाज़त में है क्योंकि गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया हुआ है। फिर उनके जो लॉ मेकर्स हैं, उनके जो लॉज हैं, लॉ फर्म्स हैं, जो आपकी जो जैसे एफबीआर है पाकिस्तान के अंदर, उनके साथ वो रजिस्टर्ड हैं, वो उनको सारा रिकॉर्ड्स पे करती हैं, सारा बताते हैं हमें। तो गवर्नमेंट उनसे टैक्स लेके पैसा भी कमा रही है। लेकिन आई डोंट नो पाकिस्तान ऐसा क्यों नहीं करता। आई लिटरली हैव नो आइडिया पाकिस्तान ऐसा क्यों नहीं कर रहा। पिछले 2 सालों से इतनी ज़्यादा बूम पे चल रही है। 2019 कोविड से पहले कर लेते तो कोविड कितना आसान हो जाता। ठीक है, कोई गवर्नमेंट इस चीज़ पे फोकस नहीं कर रही। आई थिंक सो कि इसी वजह से ना मुझे लगता है पाकिस्तान के अंदर ब्रेन ड्रेन बढ़ा है। अब मुझे लगता है कि ये जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है कि जी क्रिप्टो करेंसी को हम बैन कर देंगे, इससे क्या क्रिप्टो करेंसी रुक जाएगी? इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। इससे लोग और बाहर जाएंगे। ठीक है, बाहर जाके फिर इससे पैसा कमा के रेमिटेंस भेजेंगे पाकिस्तान के अंदर, या अपने घर वालों को वहाँ पे बुला लेंगे। तो फिर वो तो आप लोगों ने तो ऐसा किसी का नुकसान किया ही नहीं है। नुकसान तो उनका किया जो यहाँ पे बैठ के और सुकून से कर रहे थे। अब उनको थोड़े से पैसे खर्चने पड़ेंगे, उन गरीबों को थोड़ी सी मेहनत करके या तो बाहर जाना पड़ेगा या वेट करना पड़ेगा जब तक किसी को समझ आ जाए कि एक्चुअल में कि यही फ्यूचर है। ठीक है, करेंसियों ने बदलना ही है, डिजिटलाइज दौर आना ही आना है। ठीक है, शायद किसी को इस चीज़ की समझ आ जाए, ब्लॉकचेन की समझ आ जाए। बाकी मेरे पास और कोई कुछ भी नहीं है कहने को। आई होप कि ये वैसे भी चीज़ें बार 3 से 4 दफ़ा हो चुकी हैं पाकिस्तान के अंदर जी, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर स्टेट बैंक ने बैन लगा दिया है, ये कर दिया, वो कर दिया हुआ है। तो ये चीज़ें तो आगे फ्यूचर में होती रहेंगी। खैर, लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट, ये चीज़ जल्दी ख़त्म हो जाए। इसके अंदर आप लोगों को डरने की अभी फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है। लेट्स सी आगे गवर्नमेंट क्या एक्शन लेती है, उसको देखने की बड़ी ज़रूरत है, तब तक होल्ड करने की भी बड़ी ज़रूरत है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आई होप you guys have liked this video. See you in the next vlog.
Kindly do like and subscribe my channel if you like my videos. Allah Hafiz.